पीसीबी ने इंजमामुल हक का इस्तीफा कबूल कर लिया। बोर्ड इंजमामुल हक के हवाले से तहकीकात जारी रखेगा। इंजमामुल हक के इस्तीफे के बाद इनकी सिलेक्शन कमेटी का बरकरार रहना भी मुश्किल। इंजमामुल हक के बयान पर मौक़िफ़ देते हुए पीसीबी ने कहा कि इंजमामुल हक की ईमेल मिल गई है, तहकीकात कर लें, फिर जवाब भी देंगे, इन्हें बुलाएंगे भी। इंजमामुल हक को खूब पता है कि तहकीकात मफादात के टकराव की हो रही है। तहकीकात पर इंजमाम को मीडिया से बात नहीं करनी चाहिए। वो इस्तीफ़ा लेकर 6 माह तक मीडिया से बात नहीं कर सकते। चेयरमैन पीसीबी पर यह इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं कि वो दूसरों पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। टीम अच्छा करे या बुरा, क्रिकेट बोर्ड टीम के पीछे खड़ा है। 3-4 महीनों के एक्सटेंशन की बात इंजमाम की ज़ाती राय हो सकती है। पीसीबी ने चेयरमैन के बयान की वजाहत में कहा कि इनका मतलब ये था कि सबको फ्री हैंड दिया है, कोई तब्दीली नहीं की। इंजमाम बड़े क्रिकेटर हैं, बोर्ड इनकी इज्जत करता है। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम मुंतखब करने वाले इंजमामुल हक ने ज़का अशरफ और क्रिकेट बोर्ड दोनों को निशाने पर ले लिया। कहा, वर्ल्ड कप के दौरान इल्ज़ामात तो लगा दिए गए, लेकिन बोर्ड अब इंक्वायरी के लिए नहीं बुला रहा, ना राब्ता कर रहा है और ना ईमेल्स का जवाब दे रहा है, ना बोर्ड ये बता रहा है कि किस चीज़ की इंक्वायरी हो रही है। इस्तीफ़ा मंजूर ना होने का भी टेलीविजन से इल्म हुआ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू के दौरान बोले, ज़का अशरफ अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। 3-3, 4-4 महीनों की एक्सटेंशन के लिए हाथ पाँव मार रहे हैं। 3-4 महीनों में आप क्या कर लेंगे? इंजमामुल हक मफादात के टकराव का इल्ज़ाम लगने के बाद चीफ सेलेक्टर के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। पीसीबी इंजमामुल हक के खिलाफ मफादात के टकराव के इल्ज़ामात की इंक्वायरी कर रहा है। गजा में 3 दिन की जंगबंदी के लिए कतर की सालिसी में हमास इसराइल मुज़ाकरात जारी। खबर एजेंसी के मुताबिक हमास ज़राए का कहना है कि 12 यरगमालियों के बदले 3 रोज़ा जंगबंदी पर बातचीत जारी है। यरगमालियों में 6 अमरीकी भी शामिल हैं। हमास रहनुमा उसामा हमदान ने मुमकिन जंगबंदी को इसराइली बमबारी रुकने से मशरूत कर दिया। लबनान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मौजूदा सूरत हाल यरगमालियों की रिहाई के लिए किसी भी सूरत में साजगार नहीं। सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होने पर गैर मुल्की यरगमालियों को रिहा करने के लिए तैयार हैं। इसराइल ने गजा में हमले तेज कर दिए। गुज़िश्ता 24 घंटों में रिहायशी कैंप्स, अस्पतालों के अतराफ, जबालिया, नसीरात और शाताई कैंपों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। बमबारी से खान यूनिस में 2 मसाजिद शहीद कर दी। 24 घंटों में 300 फ़लस्तीनी शहीद। 33 रोज़ में शहदा की तादाद 10,500 से ज़्यादा हो गई। इसराइली तैयारों का जान बचाने वाले तिब्बी सामान के काफ़िले पर भी हमला। अल-कुद्स अस्पताल में ईंधन ख़त्म होने के करीब। गजा पट्टी के आधे से ज़्यादा अस्पताल नाकाबिल इस्तेमाल हो गए। गजा सिटी में अल-कस्साम ब्रिगेड्स के हमले। मिसाइलों से इसराइली फ़ौज की 10 से ज़ायद गाड़ियाँ और 4 फ़ौजी टैंक्स तबाह कर दिए। गजा के जुनूब में इसराइली फ़ौजियों के काफ़िले को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया। पाकिस्तान का तालिबान की हुकूमत पर कलअदम टीटीपी के दहशत गर्दों की सहूलतकारी का इल्ज़ाम। दहशत गर्दी में मुलव्वस पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी की पॉलिसी भी जारी रखने का ऐलान। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि फरवरी 2023 में अफगान हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दिया था कि उसे कलअदम टीटीपी या पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना होगा। अफगान हुकूमती शख्सियात ने पाकिस्तान के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना, गुमराहकुन और अफसोसनाक बयानात दिए। पाकिस्तान की बार बार की दरख्वास्तों के बावजूद कलअदम टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। उल्टा दहशत गर्दी के कई वाक़यात में अफगान हुकूमत की सहूलतकारी के शवाहिद भी मौजूद हैं। अफगान हुकूमत का मुस्बत रद्द-ए-अमल न आने पर मामलात खुद ठीक करने का फैसला किया है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को उनके वतन वापस भेजने का इखलाकी और कानूनी हक हासिल है। अमरीका समेत कोई मुल्क दबाव नहीं डाल सकता। अफगानिस्तान बरादर मुल्क पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। अफगानिस्तान में असलहा महफूज है, किसी गैर जिम्मेदार के हाथ नहीं लगा। तर्जुमान इमारात इस्लामिया अफगानिस्तान का निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, हम किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत या किसी के खिलाफ इक़दामात नहीं चाहते। इमारात इस्लामिया किसी को अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कराने की इजाज़त नहीं देती।
सिंध हाई कोर्ट की अफगान शहरियों की बेदखली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत से माजरत, वफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी करने से इनकार। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि गैर कानूनी मुकीम अफराद की बेदखली रियासत की पॉलिसी है, अदालत किसी सूरत मुदाखलत नहीं कर सकती। अदालत ने सवाल किया कि वीज़ा मुद्दत ख़त्म होने पर क्या कोई पाकिस्तानी सऊदी अरब या किसी और मुल्क में रह सकता है? वीज़ा ख़त्म होने के बाद एक दिन भी किसी मुल्क में नहीं रह सकते। वकील ने कहा पाकिस्तान का कानून सबके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। अदालत ने कहा पाकिस्तान का कानून सिर्फ पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ देता है, इसका इतलाक़ सिर्फ पाकिस्तानियों पर होता है। 4 दिन वो इम्पोर्टेंट है। कल का दिन तो हम इतना, क्योंकि यौम इकबाल है तो हम इतनी सख्ती नहीं करेंगे, लेकिन जुम्मा हफ्ता इतवार बहुत सख्ती होएगी और लोगों को हम बाहर निकले 144 लगा है तो हम निकलने की इजाज़त नहीं देंगे। लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, सियालकोट और नारोवाल समेत स्मॉग से मुतासरा पंजाब के अजला में 10 नवंबर की छुट्टी होगी। नोटिफिकेशन जारी। जुमा हफ्ता और इतवार की छुट्टी के दौरान हुकूमत ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि स्मॉग के हवाले से अगले 4 दिन अहम हैं। लाहौर हाई कोर्ट का भी हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में 10 नवंबर को छुट्टी का ऐलान। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर बुध को भी सरे फहरिस्त रहा। स्मॉग से फैलने वाली बीमारियों में इजाफा। लाहौर में आज से शुरू होने वाला गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट मुलतवी। पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड दिलवाने के लिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को खत। सियासी वाबस्तगियाँ रखने पर जबरी गुमशुदगियों और सियासी वफादारियाँ बदले जाने को बाइस तशवीश करार देकर सदर मुमलिकत ने खत में ख़वातीन सियासी वर्कर्स की तवील नज़रबंदी का मामला भी उठाया। लिखा कि अदालती रिलीफ के बावजूद दोबारा गिरफ्तारियाँ मामले को मज़ीद हसास बना रही हैं। हमवार सियासी मैदान सबका हक है। निगरान वज़ीर आज़म और हुकूमत का सरबराह होने के नाते सियासी हमवार मैदान ना होने के पीटीआई के खदशात पर गौर करें। सदर ने निगरान वज़ीर आज़म से कहा हर शहरी का हक है कि वो किसी भी सियासी जमात का रुकन हो और इसे इजहार राय की आज़ादी हो। सदर ने आर्टिकल 19 के तहत आज़ाद प्रेस की अहमियत को भी उजागर किया। सदर मुमलिकत ने पीटीआई के रहनुमा उमर अयूब की जानिब से लिखा गया खत भी निगरान वज़ीर आज़म को भेजा। उमर अयूब ने खत में लिखा था कि पीटीआई अरकान को गिरफ्तारियों और जबरी गुमशुदगियों जैसे इक़दामात से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। रहनुमा पीटीआई हामिद खान का कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, हमें तो प्लेइंग फील्ड ही नजर नहीं आ रही। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में हामिद खान ने निगरान वज़ीर आज़म को सदर मुमलिकत के पीटीआई के खदशात दूर करने के लिए लिखे खत पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि उनकी बेबसी का आलम यह है कि सदर मुमलिकत को निगरान वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करनी पड़ रही है। उनको दरख्वास्त नहीं वाज़े ऑर्डर देना चाहिए था। अगर इस वक्त किसी भी सियासी और आइनी ओहदेदार के पास कोई इख्तियार या कानूनी हैसियत है तो वो सिर्फ सदर के पास है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून को ना कर दी। कहा जब तक नून लीग का बयानिया वोट को इज्जत दो था हम साथ चलते थे, जब बयानिया तब्दील हुआ तो साथ चलना मुश्किल हो गया। एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून इत्तेहाद का नुकसान दोनों जमातों को होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीतेगी। ये पहली बार होगा कि वजीर आजम, वजीर आला और मेयर जे-आला होगा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के चैम्बर में दिए गए तमाम फैसले गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ह्यूमन राइट्स सेल सुप्रीम कोर्ट भी गैर कानूनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि चीफ जस्टिस केस खुली अदालत में सुन सकते हैं, चैम्बर में हुक्म जारी नहीं कर सकते। जाहिदा असलम ह्यूमन राइट्स केस में दौरान समाज जस्टिस अदहर मिलुल्लाह बोले ह्यूमन राइट्स सेल मुतवाज़ी अदालती निज़ाम बन गया था जिसकी आइन में गुंजाइश नहीं। कोई चीफ जस्टिस कानूनी दायरे अख्तियार से बाहर मामलात पर नोटिस नहीं ले सकता। DGHR सेल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने साकिब निसार के हुक्म पर 3,98,000 दरख्वास्तों का रिकॉर्ड ज़ाया किया। दरख्वास्तों पर चीफ जस्टिस साकिब निसार के चैम्बर के अहकामात पर रिपोर्ट्स मंगवाई जाती थी।
रिटायर्ड आईएसआई ओहदेदारों पर इल्जामात संगीन हैं, कोर्ट मार्शल हो सकता है। साबिक डीजी आईएसआई फैज हमीद के खिलाफ जमीन पर कब्जे के केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने केस के मेरिट को छेड़े बगैर दरख्वास्त निपटाते हुए कहा कि दरख्वास्त गुजार आइन के तहत मुताल्लिका फोरम या वजारत दिफा से रुजू कर सकता है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के हुक्म पर 12 मई 2017 को उसके घर और दफ्तर पर छापा मारा गया। दरख्वास्त गुजार और इसके साथियों को उठाकर हब्से वेजा में रखा गया। कीमती सामान और निजी हाउसिंग सोसाइटी का रिकॉर्ड चोरी कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैज हमीद के खिलाफ दरख्वास्त निपटाते हुए एचआर सेल सुप्रीम कोर्ट में दिया गया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का फैसला कल अदम करार दे दिया। जनवरी से जून तक गैर मुल्की सरमायाकारी में बड़ा इजाफा मुतवक्के। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात और कतर सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। वजारत खजाना ने बैरूनी ज़राए से फंड्स की दस्तयाबी से IMF को आगाह कर दिया। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग से मुतालिक खदशात पर बताया कि रवा माह इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग होने का इम्कान है। अरब कंपनियां एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों की इस्तेदाद बढ़ाने और चलाने में सरमायाकारी करेंगी। खलीज ताउन तंजीम से आज़ाद तिजारत का मुआहदा हो गया है। IMF मिशन को बताया गया कि हुकूमती गारंटीज का बोझ 4048 अरब रुपए से कम होकर 3852 अरब रुपए हो गया है। सितंबर 2023 तक हुकूमती गारंटीज का बोझ 4000 अरब रुपए तक महदूद करना हदफ था। चेयरमैन PTI ने साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 26 अक्टूबर का हुक्म कल अदम करार देने की इस्तदा। वकील के जरिए दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि मुखालिफिन की जानिब से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। लगभग 200 मुकदमात बनाए गए हैं। रियासती मशीनरी जाली मुकदमात बनाने के लिए काबिल एतराज़ मकसद के तहत इस्तेमाल की जा रही है। एक साबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के खिलाफ साइफर का पेचीदा केस बनाया गया। दरख्वास्त गुजार के खिलाफ पूरा ट्रायल गैर कानूनी और दायरा इख्तियार से तजावुज़ है। साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ और जमानत के लिए शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शाह महमूद के वकील ने दलाइल में कहा काबीना इजलास और एजेंडा मीटिंग्स सब कुछ प्रिंसिपल सेक्रेटरी को करना होता है। जिस बंदे को सारा कुछ करना है उसका नाम नहीं, जिनका कोई किरदार नहीं, उन पर मुकदमा बनाया गया। मुकदमे में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और असद उमर का जिक्र है मगर चालान में नहीं। चेयरमैन PTI और शाह महमूद की दरख्वास्त जमानत खारिज। असद उमर की कंफर्म कर दी गई। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा वज़ीर ख़ारजा को तो वज़ीर आज़म को ऐसी तकरीर से रोकना चाहिए था। वज़ीर ख़ारजा ने इसके बजाय वज़ीर आज़म को साइफर की मामूलात पब्लिक करने पर उकसाया। साबिक वज़ीर आज़म की मुआवनत की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सियासी दर्जा हरारत कम करने में किरदार अदा करें, फवाद चौधरी का मशवरा। अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PTI और PDM के मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए थे, अब भी मुज़ाकरात हो सकते हैं, होने भी चाहिए। एक सवाल के जवाब में कहा कि नवाज शरीफ को कहीं 50 साल बाद ऐसा इलेक्शन ना जीतें, इस तरह जीत भी गए तो कौन मानेगा। फ्रॉड केस में फवाद चौधरी को आज मुंह पर कपड़ा डाले बगैर अदालत में पेश किया गया, लेकिन हथकड़ी लगी रही। अदालत ने 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ थाना पंडादन खान में मुकदमा दर्ज। मुकदमा चौधरी मोहल्ला उस्मानिया के रिहायशी नोमान आसिफ की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में मुद्दई ने इल्ज़ाम लगाया है कि फवाद चौधरी ने इसके मकान पर कब्जा करके दूसरे शख्स को दिया। मुकदमे में डकैती और कत्ल की धमकियां देने समेत मुख्तलिफ दफात शामिल। फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा 7 नवंबर 2023 को दर्ज किया गया। मकान पर कब्जे का वाकया 30 नवंबर 2020 को पेश आया था। बाबर अवान की सरबराही में तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेजाब्तगियों से मुतालिक 23 सितंबर को महफूज किया गया फैसला जारी करने का मुतालबा। मुलाकात के बाद PTI के बैरिस्टर गौहर ने बताया कि उन्होंने पार्टी का चार्टर ऑफ डिमांड इलेक्शन कमीशन को दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि बल्ले का निशान ही PTI का ही होगा, कोई चेयरमैन माइनस नहीं होगा, जो चेयरमैन PTI हैं वही रहेंगे।
फौजी अदालतों को फौरी तौर पर बहाल किया जाए, अदालती फैसले से हमारे जख्मों पर नमक पाशी ना की जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद होने वालों के अहले खाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शोहदा फाउंडेशन के नुमाइंदगान का कहना था कि फौजी अदालतों की बंदिश इंतशार फैलाने वालों और बलवाइयों की सहूलतकारी के मुतरादिफ है। अवाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करें कि फौजी अदालतों को काम करने दें। कुलभूषण केस के तनाजुर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को भी बहाल करने का मुतालबा। कहा, फौजी अदालतों और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खात्मे से मुल्क में दहशतगर्दी की लहर आई। ये एक्ट मुल्क की सलामती का जामिन है। पीर को मिलिट्री कोर्ट केस के फैसले पर नजरसानी की अपील दायर करने का भी ऐलान। फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है और रहेगा। फ़लस्तीन की सरजमीन को तकसीम नहीं किया जा सकता। सरबरा JUIF मौलाना फजलुर रहमान की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीका और बरतानिया फ़लस्तीन में बराह रास्त अपनी फ़ौजें ले आए, लेकिन मुस्लिम उम्मा फ़लस्तीनियों के साथ ऐसे नहीं खड़ी जैसे मगरबी दुनिया इसराइल के साथ है। इसराइल को जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दिया जाए। कराची में बच्चों का गजा के मजलूम अवाम से इजहार यकजहती। शहराए कायदीन लब्बैक या अक़सा के नारों से गूंज उठी। जमात इस्लामी के तहत होने वाले मार्च में मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आलमी बरादरी से गजा पर इसराइली मुजालिम रुकवाने का मुतालबा। कराची में सहाफ़ियों का भी एहतजाज। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। प्रेस क्लब से गवर्नर हाउस तक रैली निकाली। गजा पर इसराइली बमबारी के सबब 4000 से ज़ायद बच्चे जाँ बहक हो चुके। बरतानिया कब खूनरेज़ी बंद कराने के लिए कोशिशों का आगाज़ करेगा? बरतानवी रुकन पार्लियामेंट नाज शाह पार्लियामेंट में गजा के बच्चों की हालत ज़ार बयान करते हुए आबदीदा हो गई। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गजा को बच्चों का कब्रिस्तान करार दिया है। एक वीडियो में मलबे से निकाली गई बच्ची अपने अंकल से पूछ रही थी कि क्या वो मर गई है और उससे कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है। इस उम्र के बच्चे कब्रिस्तान जाने के नहीं, खेल के मैदान में जाने की बातें करते हैं। इसराइल के वहशियाना हमलों से हमें बचा लो, गजा के बच्चों की दुनिया से फरियाद। आलमी ज़मीरों को झंझोड़ने के लिए गजा के मासूम बच्चों ने अल-शिफा अस्पताल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। इसराइली मुजालिम का हाल बताकर दुनिया से मदद तलब कर ली। गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों को कपड़ों, अद्वियात और खुराक की अशद ज़रूरत है। गजा की पट्टी से चंद किलोमीटर दूर मौजूद सेनेटर मुश्ताक की प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान से जाने वाला सामान मिस्री हुक्काम के हवाले कर दिया, लेकिन अफसोस की बात है कि सामान गजा में जाने या ना जाने का आखिरी फैसला इसराइल कर रहा है। नौजवानों में खुदी का जज्बा पैदा किया, कौम को बेदारी का सबक दिया। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायरी से उम्मत मुस्लिमा को यकजहती का पैगाम दिया। लाहौर में सुबह मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम विलादत पर आज मुल्क भर में आम तातील है। कोलकाता में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस। फ़खर जमान के अलावा तमाम बैटर्स ने बैटिंग की प्रैक्टिस की। शादाब खान ने इंजरी के बाद पहली मरतबा बॉलिंग प्रैक्टिस की। फास्ट बॉलर लाइन और लेंथ बेहतर बनाने के लिए मखसूस ट्रेनिंग करते नजर आए। पाकिस्तान अपना अहम मैच इंग्लैंड के खिलाफ हफ्ते के रोज खेलेगा। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में मुसलसल 5 शिकस्तों के बाद इंग्लैंड ने नीदरलैंड्स को 160 रन से हरा दिया। इंग्लैंड ने 9 विकेटों पर 339 रन बनाए। बेन स्टोक्स 108 रन की इनिंग्स खेली। नीदरलैंड्स की टीम 179 रन बनाकर आउट हो गई। क्रिकेट वर्ल्ड कप पर तज्जिए और तबसरे। अब्दुल रज़्ज़ाक, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की माहिराना राय जानने के लिए वर्ल्ड कप के दौरान देखिए प्रोग्राम हारना मना है, हर रोज रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर। और दिल का रिश्ता ऐप ने हादिया को फिर दुल्हन बना दिया। शादी के 1 माह बाद ही तलाक का दुख सहने वाली हादिया को कंवारे लड़के अहमद ने अपना हमसफर चुन लिया। दोनों बेहद खुश हैं कि पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप ने उन्हें मिलवा दिया।